वैसे कैसे हैं आप लोग। और ट्रेडिंग सेशन में देख लेते हैं 2 जनवरी 2025 आ चुका है और आज के ट्रेडिंग सेशन में आपको मज़ा आया होगा। जो कल हमने प्लानिंग करी थी उसके हिसाब से क्या मार्केट ने आज हमें प्लान एग्जीक्यूट करने में हमें साथ दिया या फिर नहीं दिया, इसके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। एक एक रेंज को डिस्कस करेंगे, एक एक सेटअप को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो में तो लास्ट तक बने रहिएगा और फिर देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनी मार्केट से और हम कहाँ तक इसको कर पाए और क्या ट्रेडिंग में प्रॉफिट बना पाए कि नहीं बना पाए आज के दिन। तो अब चर्चा कर लेते हैं। ये सेंसेक्स से स्टार्ट करते हैं। सेंसेक्स में जो आपको देखने को मिलेगा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो कल जो हमारी प्लानिंग थी उसके हिसाब से आप अगर कल के वीडियो में जब देखेंगे जाके तो आपको क्लियर पता चल जाएगा 1 जनवरी का। तो उसमें हमने डिस्कस करके बताया था आपको कि जो भी बायर यहाँ नीचे साइड में बैठा हुआ है वो एक अच्छे प्रॉफिट में बैठा हुआ था। जब भी मार्केट इसके आसपास आएगा और इस सिचुएशन में देखिए सेटअप बना और इसके रेंज के आसपास बना 78,447 के आसपास से पहले, मतलब 500 के आसपास से मार्केट क्या हुआ, रिटर्न कर गया। उसके बाद क्या हुआ, लगातार मार्केट रुका ही नहीं, लगातार वहां पे बढ़ता ही चला गया। तो इस जगह पे, ऐसे जगह पे मार्केट को एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन वही बात है ना कि एंट्री अच्छी जगह होनी चाहिए आपकी। मान लीजिए कि अगर यहाँ पे एंट्री की होंगे तो एक अच्छा प्रॉफिट बना पाए होंगे, अगर यहाँ पे एंट्री की होंगे तो एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ बना पाए होंगे। लेकिन एंट्री और एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नहीं तो फिर मार्केट में पूरे दिन बैठने से भी कुछ नहीं मिलता है। तो इन चीज़ों पे ध्यान रखते हुए ट्रेड कीजिए। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस चीज़ को आप हमेशा मार्क करके रखिए रेंज के साथ में। कुछ नहीं समझ में आता है तो जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है उस चीज़ों पे वर्क कीजिए। कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा बेनिफिट मिलेगा मार्केट से, है ना। तो आप इसमें देखिए, देखने की वाली बात ये होती है कि मार्केट मान लिया यहाँ पे जैसे ओपन हुआ सुबह मॉर्निंग में, उसके बाद फिर टाइम बिताया, टाइम बिताने के बाद ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद देखिए इनसाइड कैंडल भी बनाया। इसके बाद उसके बाद क्या हुआ, मार्केट रुका ही नहीं, धीरे-धीरे करके बढ़ता ही चला गया। लो को कभी ब्रेक ही नहीं किया, हमेशा लो को ब्रेक रिस्पेक्ट ही किया। जहाँ भी स्विंग लो बनाया उसकी रिस्पेक्ट किया, जहाँ पे स्विंग लो बनाया उसे रिस्पेक्ट किया। तो ऐसे करके मार्केट चल रहा था। लेकिन अब जाके मार्केट क्या हुआ, जो भी इस जगह पे पैसा, आप मान लीजिए कि यहाँ पे कोई अच्छा बायर पैसा लगाया होगा, है ना? तो अगर ये बायर अगर कल सस्टेन करता है तो मॉर्निंग में ओपन होने के बाद हो सकता है मार्केट नीचे आए, नीचे के बाद ऊपर जा सकता है। और अगर मार्केट को गिरना होगा तो मैं आपको बता देता हूँ, इस सिचुएशन में जो भी बना हो सिनेरियो जो बना है, उसके बाद एक चीज़ समझ में आ रही है। अगर मार्केट रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर खुल गया मान लीजिए, या तो फिर इसके ऊपर मार्केट ओपन हो, ओपन होने के बाद यहाँ पे क्या करे, सस्टेन करे, सस्टेन करने के बाद मार्केट अगर ऊपर निकालेगा तो एक अच्छा मोमेंटम ऊपर की ओर देखने को मिलेगा। लेकिन मार्केट अगर कहीं इसके आसपास खुल गया, 81,000 के आसपास या फिर 84 वो इसके आसपास, तो ये मार्केट निश्चित तौर पर नीचे आने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि जो भी यहाँ बायर होंगे ये प्रॉफिट में चले गए होंगे। प्रॉफिट में जाने के बाद क्या करेंगे, प्रॉफिट बुक करना चालू करेगा और ऊपर से सेलर हावी हो जाएगा ये, जो सेलर बैठे हुए हैं। तो ये मार्केट को नीचे ला सकता है। लेकिन अगर मार्केट नीचे इसके आसपास खुलेगा तो एक अच्छा ऊपर अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो इन चीज़ों पे हम ध्यान रखेंगे कल के ट्रेड में, सेंसेक्स में, और इन चीज़ों पे ध्यान में रखते हुए ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। बाकी निफ्टी फिफ्टी की देख लेते हैं। तो सेम सिनारियो निफ्टी फिफ्टी में भी आपको ये देखने को मिला होगा कि जो कल हमने डिस्कस किया था उसके हिसाब से ही आज भी हमारा पैटर्न के हिसाब से काम किया और इस चीज़ों पे देखते हुए मार्केट में एक अच्छा प्रॉफिट बनाने की कोशिश की गई है। और देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट किया, यहाँ पे एंट्री था इसका 23,729 के आसपास सपोर्ट लेवल था। जैसे इससे मार्केट निकाला, निकालते ही चला गया। अगर यहाँ पे कोई कोई किसी ने नहीं बनाया होगा तो यहाँ पे अगर निकाला होगा मार्केट तो एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ भी बना होगा, है ना? तो इस चीज़ों पे जब देखेंगे, गौर करेंगे तो ये चीज़ आपको समझ में आएगा कि चार्ट हमें कहना क्या चाहता है। रोज़ को चार्ट के साथ बैठिए, बात कीजिए, इसके बारे में सोचिए, समझिए कि यहाँ से मार्केट क्यों ओपन हुआ, यहाँ से मार्केट क्यों नीचे गया, हमारा एंट्री जहाँ था क्या वो सही था या फिर हमारा एग्जिट जो था वो सही था। तो इन चीज़ों पे जब बात करेंगे, अपने आप से बात करेंगे तो एक क्वेश्चन उठेगा, क्वेश्चन को सॉल्यूशन खुद ही मिलेगा आपको। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 24,200 के आसपास जाके एक रेजिस्टेंस कैंडल बनाया है जो कि 24,222 के आसपास ये मार्केट क्या कर रहा है, नीचे की ओर आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या बन गया, 24,000 साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। तो 24,070 के आसपास क्या है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। अगर मार्केट मॉर्निंग में मान लीजिए यहाँ पे ओपन होता है, ओपन होने के बाद यहाँ पे आता है और यहाँ से अगर सपोर्ट बना के अगर ऊपर जाएगा तो इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा। तो हो सकता है फिर नीचे आने की कोशिश यहाँ से कर सकता है। तो इस चीज़ों पे ध्यान रखिएगा। अगर ऐसा सेटअप बनता है तो मार्केट सुबह ऊपर में एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं।
लेकिन उसमें स्टॉप लॉस अपने आप में एक आस-पास रखिए, कम ज़्यादा स्टॉप लॉस जो है ना बहुत कम रख के कोशिश कीजिए कि जहाँ पे हम एंट्री कर पाएँ। अदरवाइज़ आपको ज़्यादा नुकसान होगा, प्रॉफ़िट कम होगा। उसके हिसाब से अब बैंक निफ्टी में देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या सिनेरियो बन रहा है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या हुआ कि बैंक निफ्टी ने बहुत थकाया आज, मतलब मार्केट ने पूरा परेशान कर दिया। और ज़्यादा जब तक वो लोग बढ़ रहा था, दोनों को ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट हो रहा था, तो लग रहा था इसका कि इसमें क्यों नहीं हो रहा है। अब देखिए मार्केट यहाँ पे ये सेम कंडीशन पे जैसे ओपन हुआ था, सेम प्लानिंग थी, उसके हिसाब से सेम ये भी ओपन हुआ। मार्केट यहाँ पे आया, ओपन होते गया। और ऐसी चीज़ों में जब मार्केट क्या होता है ना, बाय सेल, जैसे मार्केट ऊपर बाय गया, नीचे सेल करके चला गया, तो इसमें क्या कर रहा था, बायर और सेलर को दोनों को बाहर कर रहा था, बार बार स्टॉप लॉस हिट कर रहा था। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है ना, मार्केट प्रॉफिट तो बनता नहीं है, लेकिन लॉस बहुत ज़्यादा होता है इंसान की। वही इसने आज भी किया। ऐसे सिनेरियो बना के मार्केट ने वहाँ पे 24,000 पार कर गया, वहाँ पे 79,000 पार कर गया सेंसेक्स और निफ्टी 50 में। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, लगातार वहाँ पे जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, इस रेंज को ब्रेकआउट किया, लोग पैसे यहाँ पे ज़्यादा लगाने की कोशिश करे होंगे कि अब मार्केट निकल जाएगा, लेकिन निकला नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ सबको पहले ट्रैप करना था इनको। जितने भी यहाँ पे बायर बैठे थे, इसको यहाँ पे लेके आया और इस बायर को कम से कम डरा के बाहर कर दिया, हल्का कर दिया सिचुएशन को। जैसे ही हल्का हुआ, मार्केट फिर से रिकवर कर गया। रिकवर करने के बाद देखिए यहाँ पे एक सेटअप बना था, उसके बाद एक मार्केट ने अच्छा प्रॉफिट बना के दिया होगा यहाँ पे। तो ऐसे मार्केट ट्रैप करता है, इन चीज़ों को आपको समझना होगा कि मार्केट ट्रैप कहाँ पे कर रहा है, कहाँ पे सेटअप बना रहा है। इन चीज़ों को जब देखेंगे मार्केट में, तो एक अच्छा प्रॉफिट बनाने की कोशिश में रहेंगे, तो बन के देगा, बना के मार्केट देगा, है ना? तो जब इन चीज़ों पे काम करना चालू करेंगे, खुद से जब बात करना चालू करेंगे, चार्ट से खुद से बात करना चालू करेंगे, तो आपको क्लियर नज़र में ये चीज़ें आएगी। अब देखिए क्या सिचुएशन बनी है, एक तो यहाँ 52,000 के आसपास जो हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल है, और एक 800 के आसपास हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, इस लेवल पे 777 के आसपास, है ना? अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस लेवल ये भी है, जो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है ना? 2 रेजिस्टेंस लेवल है। अब क्या हुआ, मार्केट अब यहाँ से जो बायर गया होगा लेके इसको, अब देखिए प्लानिंग कैसे करते हैं हम। जो ये मान लीजिए ये तो बायर ऐसे ही था, इस बायर को बाहर कर दिया, तो यहाँ पे तो बायर था नहीं। लेकिन जो इस बायर को, जो भी इस जहाँ पे ये इस पैसा पे लगाया होगा ऑपरेटर, ये बायर जो भी है, इसको जो डायरेक्शन को बेंड किया, तो ये एक अच्छा बायर हो सकता है 51,000 के आसपास, जो साइक्लिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आसपास जो था। तो ये क्या किया होगा, अगर मार्केट यहाँ पे यहाँ तक ले गया होगा, यहाँ पे गया होगा, तो यहाँ पे प्रॉफिट क्या सोच बनाया होगा। बाकी फिर यहाँ पे ये रिटेलर बैठे होंगे, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर ये कल के डेट में 400 लेवल को सस्टेन करता है, मान लीजिए कि यहाँ पे ओपन होता है, ओपन होने के बाद नीचे आता है, आने के बाद यहाँ पे टाइम बिताता है, टाइम बिताने के बाद थोड़ा सस्टेन करने के बाद ऊपर निकालता है, तो एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ भी बन सकता है। और अगर इसके नीचे आएगा, तो फिर ये बायर जो थे, ये ट्रैप हो जाएंगे, इनको बाहर निकाल देगा कहीं ना कहीं मार्केट। इस हिसाब से सोचेंगे तो एक अच्छा प्रॉफिट आप मार्केट में बना सकते हैं। और अगर दूसरा कंडीशन ये है, दूसरा कंडीशन हम क्या सोच सकते हैं इसके साथ में, कि अगर मार्केट कल के डेट में मान लीजिए कि एक अच्छी सिचुएशन बनी है यहाँ पे बायरों की, हो सकता है गैप अप ओपनिंग हो जाए यहाँ पे, है ना? इसके आसपास गैप अप ओपनिंग हो जाए, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या होगा, सेल करने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जितने भी बायर लिए हुए होंगे, ये अच्छे प्रॉफिट में बैठ गए होंगे। जैसे ही बैठ जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये सेलर यहाँ पे हावी होगा, ये प्रॉफिट बुक करना चालू करेंगे, तो यहाँ से नीचे की ओर ज़्यादा आने की संभावना बन जाती है मार्केट में। या फिर इसके आसपास भी ओपन होगा, तो नीचे आने की और संभावना बन जाएगा। भले वो नीचे आके ऊपर जाए, लेकिन आपको यहाँ नुकसान देके जाएगा फिर, है ना? 3 सिचुएशन पे देखते हुए नज़र बना के रखिए, और उसके हिसाब से ट्रेड करने की कोशिश करिए। दूसरा कंडीशन और थर्ड कंडीशन क्या है, कि अगर मार्केट, तीसरी ऑप्शन हम ये सोच के चलते हैं कि अगर मार्केट कल के डेट में 52,000 के आसपास जाके यहाँ पे और कम से कम टाइम बिताता है, एक रेंज बनाए, एक रेंज बनाने के बाद यहाँ पे मार्केट निकालता है, तो यहाँ पे एक अच्छा ऊपर की ओर जाएगा, जहाँ पे इसके इन लोगों को सारे एसएल को खाने की कोशिश करेगा, है ना? अगर गैप अप ज़्यादा ओपन हो जाए तो। लेकिन अगर थोड़ा बहुत रहेगा, तो फिर इसकी नुकसान इन बायर के ज़्यादा वहाँ पे काम करेगा ये। तो इन चीज़ों पे ध्यान रखिएगा। फिर भी हम कल से वो देखेंगे सिचुएशन क्या बनती है, उसके हिसाब से ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे बैंक निफ्टी में और निफ्टी 50 और सेंसेक्स में। तो इन सारी चीज़ों पे आप जब तक वर्क नहीं करेंगे, खुद से आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आने वाला है। चाहे आप जितना भी ट्रेडिंग कर लीजिए, जितना भी आप सेटअप ढूँढ लीजिए, लेकिन आपको 3-4 चीज़ें जो ऐसी हैं, हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। पहला कौन-सा है? आपके लॉट साइज़। उसके बाद क्या है? रिस्क मैनेजमेंट। पहला लॉट साइज़, रिस्क मैनेजमेंट, एंट्री
और उसके बाद एग्जिट, 1 2 3 4। ठीक है, लॉट साइज, रिस्क मैनेजमेंट और एंट्री और एग्जिट। उसके बाद आता है सेटअप, है ना, सेटअप। उसके पहले क्या होता है, साइकोलॉजी। कितनी चीज हो गया, 1 2 3 4 5 6, 6 7 चीजें जो होती है उसके हिसाब से हमें सोचना पड़ता है मार्केट में, फिर एक अच्छा ट्रेडर आप बन पाएंगे। बाकी चीजों को आप देखने की जरूरत नहीं है। ज्यादा चीज लगाएंगे तो ज्यादा दिमाग काम नहीं करेगा, क्योंकि आप ऑप्शन ट्रेडर है, आप सेलर नहीं है। तो इन चीज़ों पे हमेशा वर्क, जितना स्मॉल चीज़ें रखिए उतना ज़्यादा अच्छा आप प्रॉफिट बना सकते हैं मार्केट में। तो बने रहिएगा लास्ट तक वीडियो में। तो आपने बता दिया मैंने सारी चीज़ें, आप अगर अच्छे से प्लानिंग करेंगे, ट्रेड को, चार्ट को समझ पाएंगे, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।